तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूं जो कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उस लेडी का पीछा कर रहे होते हैं। हम उस लेडी को देखते हैं जो कि एक घर के सामने बैठ चुकी होती है और अपने बच्चे को लोरी सुना रही होती है, ट्विंकल ट्विंकल वाली। हम देखते हैं उसकी आवाज से उस घर की ओनर वो भी आ जाती है। वो बोलती है, तुम कौन हो, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, और तो और तुम्हारे हाथ में बच्चा भी है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं बच्चा पकड़े हुए लेडी को जो कि बोलती है, घर मैं नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं उस घर की मालकिन को जो बोलती है, अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। तभी हम उस बच्चे पकड़े हुए लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे की तरफ देख रही होती है और थोड़ी उदास भी लग रही होती है। तभी हमें देखने को मिलता है वो अपने बच्चे को उस घर की मालकिन को थमा देती है और बोलती है, प्लीज आप इसे संभालिए, मुझे इस बच्चे के लिए थोड़ी दवाई लेनी है। तभी हम देखते हैं वो लेडी भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो लेडी उस बच्चे को देख रही होती है। उस बच्चे के पास एक अखरोट जैसा पेंडेंट होता है। अभी वो लेडी बच्चे से अपनी नज़र हटाकर सामने की तरफ देखती है। सामने तो वो लेडी मौजूद ही नहीं होती, मानो कि जैसे वो गायब ही हो चुकी हो। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्ची एक कैंडी शॉप के सामने मौजूद होती है और कैंडी को लेना चाह रही होती है। तभी वो अपने पास खड़े बंदे की जैकेट को खींचती है और उससे बोलती है, एलेक्स एलेक्स मुझे कैंडी चाहिए प्लीज। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, जूनर तुम्हें अपने खर्चे थोड़े कम करने चाहिए, नहीं तो मैं अपने सेमेस्टर की फीस नहीं भर पाऊंगा। जूनर क्यूट सा फेस बनाने लगती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम जूनर को देखते हैं जो अपना मुंह साइड में करते हुए बोलती है, तुम बदल चुके हो, अब तुम पहले वाले एलेक्स नहीं रहे। हम एलेक्स को देखते हैं जो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम ये सब चीजें कहाँ से सीख रही हो आखिर। तभी वो हम देखते हैं वो उसे दिलवा देता है कैंडी। जूनर को देखते हैं जो काफी खुश होती है। हमें पता चलता है कि एक स्टिक में 7 कैंडी मौजूद होती हैं। जूनर बोल रही होती है एलेक्स से कि मैं 5 कैंडी ले लूंगी और आपको 2 कैंडी दे दूंगी। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, मेरे लिए एक ही काफी है। जूनर भी इस चीज से काफी खुश हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग मेले में घूम रहे होते हैं। तभी उन लोगों के बगल से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। तुमने न्यूज में सुना, एक लड़की ने अपने हाथों से ब्लू कलर की लाइट निकाली और एक लड़के ने तो मात्र अपने हाथों से ही 2000 किलो का वजन उठा लिया, मानो जैसे उसके पास सुपर पावर्स हो। आजकल क्या हो रहा है अपने यहाँ। हम देखते हैं ये सब चीजें एलेक्स भी सुन रहा होता है। हम जूनर को देखते हैं जो अपने पास ही में हो रहे शो को देखने के लिए एलेक्स को खींचकर उस तरफ ले जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं सामने काफी भीड़ होती है। एलेक्स जूनर को अपने कंधों पर उठा लेता है लेकिन फिर भी वो सही तरीके से देख नहीं पा रहा होता है। इसी वजह से वो जूनर का हाथ पकड़ते हुए भीड़ के बीचों बीच से निकलते हुए किसी तरह वो सामने की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो सामने पहुंचता है, अपने सामने हो रहे शो को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर के लिए आसपास की सभी चीजें थम चुकी होती हैं, सिवाय एलेक्स के कोई नहीं हिल पा रहा होता है। तभी हमें अचानक से एक स्वॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो काफी कमाल की स्वॉर्ड लग रही होती है। तभी सीन अपना प्रेजेंट में आ जाता है। अभी भी कोई भी नहीं हिल पा रहा होता है सिवाय एलेक्स के। एलेक्स का अखरोट वाला पेंडेंट काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है लेकिन अगले ही पल वो शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं अब आसपास की सभी चीजें मूव करने लगी होती हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने पेंडेंट को देखकर हैरान हो रहा होता है कि भाई अभी अभी क्या हुआ। तभी हमें शो करने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कमाल का शो दिखा रहा होता है। वो अपने फायर से काफी बढ़िया चीजें कर करके दिखा रहा होता है। इस सब चीज को देखकर एलेक्स भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, कुछ ट्रिक्स या जादू या कहूँ तो सुपर पावर। देखते हैं उस शो वाले बंदे ने काफी शानदार तरीके से अपने शो की एंडिंग की होती है काफी बेहतरीन आतिशबाजियों के साथ। अभी हमें शो खत्म होने के कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अभी भी एलेक्स और जूनर मौजूद होते हैं। जूनर बोल रही होती है, एलेक्स वो शो सच में कमाल का था, क्यों ना हम स्टेज के पीछे जाकर देखें, शायद वो मैजिशियन हम लोगों को भी सिखा दे, इससे हम लोग पैसे भी कमा पाएंगे। हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, वैसे ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। वो भी इस आइडिया के लिए एग्री कर देता है। हम देखते हैं वो किसी तरीके से छुपते छुपाते स्टेज के पीछे पहुंच जाते हैं। स्टेज के पीछे टेंट लगा हुआ होता है, वो दोनों उसमें ही घुस जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों टेंट के अंदर एक कुछ बॉक्सेस के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बॉक्सेस के थ्रू जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं उन्हें देखने को मिलता है उस मैजिशियन को कोई सी बंदे ने गोली मार दी होती है। जूनर की भी थोड़ी सी चीख सी निकल जाती है। उस गोली मारने वाले बंदे ने भी ये चीज सुन ली होती है। वो बोलता है, कौन है वहाँ। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अरे भाई यार कहाँ फंस गया। तभी हम देखते हैं एलेक्स भी अब बाहर निकल आता है। वो बोल रहा होता है, भाई हम तो बस टॉयलेट ढूंढ रहे थे लेकिन हम खो गए। तभी वो कैब वाला बंदा बोलता है जिसने गोली चलाई थी, वो बोलता है, टॉयलेट वो भी स्टेज के पीछे।
वैसे हम पुलिस में हैं। इन लोगों ने इस जगह की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए हम इसे पकड़ने आए हैं। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे ने इस जगह की परमिशन नहीं ली थी, क्या इस पुलिस वाले ने इसलिए इसको गोली मार दी? मुझे चुतिया समझता है क्या? उस कैब वाले बंदे को देखते हैं, वो भी थोड़ा अलर्ट लग रहा होता है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, वैसे आपको पता है कि टॉयलेट कहाँ है? उस कैब वाले बंदे को देखते हैं, वो भी एक तरफ इशारा कर देता है। हम एलेक्स और जूनर को देखते हैं जो एक भी मिनट एक भी सेकंड जाया नहीं करते, वहां से कल्टी मार लेते हैं। उस कैब वाले बंदे को देखते हैं जो थोड़ा सा टेंशन में लग रहा होता है। तभी हम एलेक्स और जूनर को देखते हैं जो कि बाहर निकल चुके होते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक बंदा मौजूद होता है, वो बोल रहा होता है, हेलो, क्या तुम स्टेज के पीछे से आ रहे हो? क्या तुम बता सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है? तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो शकी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तुम कौन हो? तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन में बताता है, हेलो, मेरा नाम है जिम्बे, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं, वो भी टॉन्च मारते हुए बोलता है, कितनी खुशी हुई। हम उस बंदे को देखते हैं, जिम्बे को, जो कि थोड़ा हैरान हो जाता है इस चीज़ से। वो भी थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, भाई बहुत खुशी हुई। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एलेक्स और जूनर तो वहाँ से निकल लिए होते हैं। जिम्बे तो उन दोनों को देखता ही रह जाता है बस। हम एलेक्स को देखते हैं जो सोच रहा होता है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो उस शो वाले बंदे ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया था, इसी कारण ब्लैक सूट वाले बंदे उसे मारने आए क्योंकि उसने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया था। आखिर ये जगह कब से ऐसी हो गई? तभी हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों अब अपने घर के काफी करीब आ चुके होते हैं। जूनर एलेक्स को बार बार बुला रही होती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, कभी मुझे भाई भी बुला लिया करो। तभी हम जूनर को देखते हैं जो बोलती है, हम लोग ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, तो मुझे तुम्हें भाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं। एलेक्स बोलता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस से अनाथालय भेज दूं? जूनर को देखते हैं जो काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, भेज दो, मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारा सर खाने। एलेक्स को देखते हैं जो वो भी इस आंसर से थोड़ा खुश होता है। वो बोलता है, सुनो, अगर दुनिया में तुमसे ताकतवर लोग हैं तो तुम क्या करोगी? जूनर बोलती है, बेशक मैं उनसे भी ताकतवर बनूंगी। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बोलता है, देखो, कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। तभी हम जूनर को देखते हैं जो बोलती है, एलेक्स, तुम बहुत कमजोर हो और ना ही तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स हैं, लेकिन तुम में नहीं, मुझ में है। इन फ्यूचर मैं तुम्हें दिखाऊंगी और तुम्हें बचाऊंगी भी, बस तुम मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते रहना। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो एलेक्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों अब अपने घर के काफी नजदीक आ चुके होते हैं। वो दोनों अपने घर के बगल में मौजूद एक लेडी को देखते हैं जो कि कुछ पका रही होती हैं। हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, गुड इवनिंग आंटी लेन, और अंकल कैसे हैं? तभी आंटी लिन बोलती हैं, कुछ बदलाव नहीं, वो आराम कर रहे हैं। वैसे तुम लोगों ने फेस्टिवल में मजे किए? वो दोनों भी हाँ बोलते हैं। हम जूनर को देखते हैं जो कि आंट लिन जो पका रही होती है उसकी स्मेल ले रही होती है। वो बोल रही होती है, आंट लिन, इसकी स्मेल काफी अच्छी आ रही है, क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बस एक चम्मच लूंगी। आंट लिन बताती है, बेटा ये एक दवाई है। हम एलेक्स को देखते हैं जो थोड़ा चिल्लाने लगता है जूनर पे, बेवकूफ बच्ची, ये कैसे मैनर्स हैं? चलो मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ। हम देखते हैं वो खींचते हुए अपने घर की तरफ ले जाता है। आंट लिन को भी देखते हैं जो इन बच्चों की मस्ती इनको काफी अच्छी पसंद आ रही होती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जूनर को जो कि टीवी देख रही होती है। इसमें बताया जा रहा होता है, एक 3 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से रोशनी निकाली और एक बूढ़ी दादी ने अचानक से एक जगह से गायब होकर एक हॉस्पिटल में पहुंच गई। ये क्या कोई इत्तेफाक है या इंसान ने कोई नई शक्ति की खोज की है? तभी हम देखते हैं एलेक्स की आवाज आती है, क्योंकि जूनर से बोल रहा होता है, तुम्हें भूख लग रही होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। हम देखते हैं जैसे वो किचन में जाता है, उसे पता चलता है कि उसके यहाँ खाने का कुछ सामान कम हो चुका है। वो बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ नूडल्स लेने के लिए। तभी जूनर बोलती है, एलेक्स कब नूडल बनाओ? तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, अब क्या हुआ? तभी हम जूनर को देखते हैं जो चिढ़ाते हुए बोलती है, तुम्हारे नूडल्स में स्वाद नहीं आता, मुझे कब वाले चाहिए। हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है, अरे यार तुम भी ना, तुम बहुत खर्चा करवाती हो। तभी हम जूनर को देखते हैं जो नौटंकी करने लगती है, रोने का नाटक करने लगती है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो शांत होते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं कप नूडल ला दूंगा। तभी हम जूनर को देखते हैं जो इस चीज से खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकल चुका होता है कप नूडल्स लाने के लिए। बाहर काफी सर्दी होती है और हल्की फुल्की बर्फ भी गिर रही होती है। अपना सीन शिफ्ट होकर कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स एक बच्चा होता है और उसे बाकी बच्चे बुली कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जूनर को, जिसको एलेक्स की इतनी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो एक लेडी से उन सभी बच्चों की शिकायत कर देती है। हम देखते हैं एलेक्स इस चीज से अब थोड़ा बच चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं एलेक्स को सर्दी हो चुकी होती है। तब भी जूनर एलेक्स का ख्याल रख रही होती है। देखने को मिलता है इसी तरीके से चलते चलते अब एलेक्स एक अडल्ट बन चुका होता है और वो अनाथालय से अब बाहर निकल चुका होता है। हमें देखने को मिलता है जूनर को, वो भी अपने अनाथालय से भाग चुकी होती है और एलेक्स के पास आ चुकी होती है। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जूनर को अनाथालय में वापस छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूनर उससे बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जूनर की इस बात को मना नहीं कर पाता। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं एलेक्स इसी सब बातों को सोचकर चल रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है एक ट्रक को
जो कि अचानक से आ जाता है और एलेक्स को ठोक देता है। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने अंतिम पलों में जूनर को याद कर रहा होता है, उसके संग बिताए अच्छे पलों को, और हम देखते हैं उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी बंदे को ठोक दिया। तभी हम देखते हैं अचानक से एलेक्स के सामने एक सिस्टम की लोडिंग जैसा सीन दिखने लगता है। हम देखते हैं उसका पेंडेंट काफ़ी ग्लो करने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं उस पेंडेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलते हुए एलेक्स को चारों ओर से, और उस पेंडेंट को भी चारों ओर से कवर कर लेती है। हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी एलेक्स के शरीर में जाने लगती है। हम देखते हैं एलेक्स के शरीर में कुछ चेंजेस भी होने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है उसकी नसों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दौड़ रही होती है। तभी अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जिसको अब होश आने लगता है। वो बोल रहा होता है, मेरी तो ट्रक से टक्कर हो गई थी, फिर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये मेरी सुपर पावर है? चलो छोड़ो, अभी ये सोचने का समय नहीं है। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई मुझे ठोकने की? इससे तो मैं पैसे वसूल कर रहूंगा। चल बे, अब मेरे पैसे निकाल। तुझे क्या लगा तू बस ठोक लेगा और यहाँ से निकल लेगा? उस बंदे को देखते हैं जो काफी डर जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसके सर पर कुछ नंबर से चल रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है वो वहां से काफी तेजी से वहां से कल्टी मार कर भाग जाता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो सोच रहा होता है, अरे यार इसने तो मेरे को पैसे भी नहीं दिए। तभी हम देखते हैं वो एक शॉप पर जाता है और अपने नूडल्स ले लेता है, लेकिन हम शॉप ओनर को देखते हैं वो भी एलेक्स को इस कंडीशन में देखकर काफी हैरान होता है। उसके भी सर पर अचानक से नंबर चलने लगते हैं। हम एलेक्स को देखते हैं जैसे ही वो अपना सर चेक करता है उसके सर पर काफी खून होता है। हम देखते हैं वो फौरन से वहां से कल्टी मारकर अपने घर आ जाता है। जूनर एलेक्स के सर पर खून देखकर काफी हैरान होती है। वो बोलती है क्या हुआ? तभी एलेक्स बताता है मेरी एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। तभी जूनर पूछती है तो ये तुम्हारे सर पे खून इतना सारा, लाओ मैं बैंडेज कर देती हूँ। तभी एलेक्स बोलता है नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। तभी जूनर बोलती है तो क्या ये तुमने ट्रक ड्राइवर को ठोक दिया, उसका खून तुम्हारे सिर पर लग गया है? तभी एलेक्स बोलता है तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ये नूडल खुद बना लेना। तभी हम देखते हैं एलेक्स नहाने चला जाता है और वो नहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये क्या हुआ था अभी कुछ समय पहले मेरे साथ, यहाँ तक कि मुझे तो दर्द के साथ साथ चोट का निशान भी नहीं दिख रहा। अभी हम देखते हैं जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी दिख रही होती है उसको। वो सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपने कमरे में मौजूद होता है और इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके सामने एक अजीब सी स्क्रीन जैसी चीज ओपन हो जाती है, जिसके इंटरफेस में हम देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस को, मेन सिस्टम, शॉप, रिकॉर्ड, लॉटरी, मेन्यू, बैलेंस, काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। हम देखते हैं एलेक्स तो ये सब चीजें देखकर काफी हैरान होता है। तभी हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पर कुछ लोगों के नाम और उनसे मिले हुए पॉइंट जो हो रहे होते हैं। हम एलेक्स को देखते हैं जो सोच रहा होता है इन बंदों के तो मैं नाम जानता ही नहीं, ये कौन है? लेकिन ये पॉइंट्स, ये जरूर मुझे रास्ते में मिले उन्हीं बंदों के जो ऊपर पॉइंट्स चल रहे थे, जरूर वही हैं। को मेरी वजह से वो डर गए थे, इसका मतलब नेगेटिव इमोशन से मुझे पॉइंट मिले हैं। वो अब समझा, लगता है मेरी सुपर पावर्स जाग गई हैं। अब बहुत जल्दी मैं डीमन किंग बन जाऊंगा और बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। ये सोचते हुए वो काफी पागलों की तरह हंस रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने मौजूदा पॉइंट्स की मदद से लॉटरी वाले ऑप्शन को खोल लेता है और उसको स्पिन कर देता है। हम देखते हैं उसका पहला टर्न तो खाली चला जाता है। तभी वो दोबारा ट्राई करता है, उसका दूसरा टर्न भी खाली चला जाता है। वो बोल रहा होता है अरे भाई यार तुम मेरी सुपर पावर हो, कम से कम मुझे कुछ दो तो तब मुझे लगे कि तुम मेरी सुपर पावर हो। हम देखते हैं वो एक बार फिर ट्राई करता है, इस बार उसको मिल जाता है एक स्पिरिचुअल एप्पल। हम देखते हैं वो फौरन ही उस एप्पल को खा ले। हमें देखने को मिलता है उस एप्पल से काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकलते हुए सीधा जाकर एलेक्स के शरीर में चली जाती है। हम देखते हैं एलेक्स को जो कि इस एनर्जी से उसको काफ़ी आराम और अच्छा लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये एनर्जी सच में बहुत ही लाजवाब है। तभी हम देखते हैं वो फिर से उस लॉटरी वाले ऑप्शन पे ट्राई करने लगता है, लेकिन अब देखते हैं कि उसके लगातार अब खाली निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं उसका बैलेंस भी अब काफ़ी तेजी से गिर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं फाइनली काफ़ी कोशिशों के बाद उसका लक चमक जाता है और उसको मिलता है एक स्पिरिचुअल लेटर जिसमें एक पोयम लिखी हुई होती है ट्विंकल ट्विंकल वाली। जैसे ही एलेक्स उस पोयम को पढ़ता है बहुत ज़्यादा एनर्जी एलेक्स के हाथों में जनरेट होने लगती है। हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी एलेक्स के शरीर में चली जाती है। जैसे ही एलेक्स अपनी आँख खोलता है वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो सोच रहा होता है ये मैं कहाँ आ गया। हम देखते हैं वो जूनर को आवाज़ लगाता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपने कमरे में ही मौजूद होता है। जूनर भी रिप्लाई देती है हाँ क्या बात है। देखने को मिलता है इस चीज़ से एलेक्स को थोड़ी राहत महसूस होती है। वो सोच रहा होता है अच्छा तो सिर्फ मेरे आसपास का सिर्फ माहौल ही चेंज हुआ है, लेकिन मैं अपने कमरे में ही हूँ। तभी हम देखते हैं जूनर के थोड़े से नाराज होने के कारण एलेक्स को थोड़े बहुत पॉइंट मिले हुए होते हैं। इस चीज़ से एलेक्स के दिमाग में थोड़ी बहुत खुरापात आने लगती है। हम देखते हैं वो जूनर को थोड़ा और गुस्सा दिलाने लगता है अपनी बातों से।
हम देखते हैं एलेक्स का अब पॉइंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने भी लगते हैं, लेकिन जूनर को देखते हैं वो तो एलेक्स पे काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलेक्स और जूनर मिलकर टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एलेक्स को कुछ एहसास होता है। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर जाने लगता है और बोलता है जूनर मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। तभी हम देखते हैं वो अपनी छत पर चढ़ जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही अपनी छत पर चढ़ता है उसे अपने पड़ोसियों की छत पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। हम उन लोगों को भी देखते हैं, उन लोगों को भी किसी के आसपास होने का एहसास हो जाता है। हम एलेक्स को देखते हैं जिसको लग रहा होता है भाई इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। गाइज आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। गाइज फिलहाल तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना गाइज मत भूलना, और अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।